मम्मा मम्मा, आप बहुत बुरी हो। मेरे सब दोस्त नदी के किनारे बड़े आम के पेड़ पे आम खाने जाते हैं, लेकिन एक आप हो कि मुझे कहीं भी जाने नहीं देते। वो क्या है ना बेटा, क्या अभी तुम बहुत छोटे हो? कहीं नदी में डूब जाओगे या कहीं दूसरे बच्चों से लड़ाई कर लोगे? वहाँ पे तो सब शरारती बच्चे आते हैं। मम्मा, मैं वहाँ पे आम खाने जाऊँगा, किसी से लड़ने थोड़ी जाऊँगा। और वो दूसरे बच्चे तो मुझसे भी छोटे हैं, पर वो फिर भी वहाँ पे रोज आम खाने आते हैं। तो दोस्तों, ये है टूनी चिड़िया और उसका बेटा सोनू, जो हर रोज की तरह आज भी अपने माँ से नदी किनारे आम खाने के लिए जिद करता है। लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया, क्योंकि सोनू रोने लगता है। लेकिन माँ तो माँ होती है। सोनू को रोता देखकर टूनी चिड़िया आखिरकार मान ही जाती है। चलो ठीक है सोनू बेटा, अब ज्यादा नाटक मत करो। आज तुम भी चले जाओ आम खाने, लेकिन वादा करो कि किसी से झगड़ा नहीं करोगे और नदी में भी नहीं नहाओगे और ज़्यादा देर भी नहीं करोगे। शाम होने से पहले पहले घर वापस आना, ठीक है? मुझे पता था माँ, आप मुझे रोता नहीं देख सकती, इसलिए मैंने ये नाटक किया। आप फिक्र मत करो माँ, आपका सोनू सही सलामत वापस आएगा और किसी से भी झगड़ा नहीं करेगा। हाँ हाँ, मुझे अपने बेटे पे पूरा यकीन है कि वो हमेशा मेरी बात मानेगा। और फिर सोनू अपनी माँ से इजाज़त लेकर नदी के किनारे चला जाता है और रास्ते में उसे बुलबुल का बेटा चुलबुल मिल जाता है और जाके चुलबुल के पास बैठ जाता है। अरे चुलबुल, कैसे हो? मैं तो आम खाने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अरे यार सोनू, ये आम वाम तो मैं रोज खाता हूँ, लेकिन तू भी क्या याद रखेगा। चलो आज तेरे साथ भी चलता हूँ। जब वो दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे कालू कौवे का बेटा मुन्ना पहले से मौजूद था और वो कब से आम गिराने के लिए पत्थर मार रहा था, लेकिन अब तक उसने एक भी आम नहीं गिराया था। और सोनू जैसे ही पहला पत्थर मारता है तो वो जाके सीधा एक पके हुए आम पे लगता है और दड़ाम करके आम नीचे गिर जाता है। अरे मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ और तुमने तो पहले ही पत्थर पे आम गिरा दिया। मुन्ना, ये आम तू रख ले, मैं और तोड़ लूंगा अपने लिए। नहीं नहीं भाई, भिखारी समझा है क्या? मैं खुद तोड़ लूंगा। सोनू और चुलबुल नदी किनारे बैठकर आराम से अपना आम खाने लगते हैं और मुन्ना आम गिराने के लिए पत्थर पे पत्थर चला रहा था कि इतने में अचानक से एक पत्थर पेड़ से टकराकर मुन्ना के सर पे आके गिरता है। उसके सर से बहुत खून बहने लगता है। मुन्ना का बाप एक बदमाश कौवा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा डरता है कि अब तो बहुत मार पड़ेगी। वहाँ पे थोड़ी दूर मिट्टू तोता दरख्त के साए में बैठकर आराम कर रहा था। उसने मुन्ना के रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पे आ जाता है। चुलबुल और सोनू भी वहाँ पे आ जाते हैं। ये जख्म तो बहुत गहरा है बेटा, ये चोट कैसी लगी तुझे? तोती अंकल, ये इन दोनों ने मेरे सर पे पत्थर मारा। तुम बच्चा लोग भी ना बहुत शरारती होते हो। तोती अंकल, ये मुन्ना झूठ बोल रहा है। मैं और चुलबुल तो वहाँ बैठ के आम खा रहे थे। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ लेता हूँ। तोता मुन्ना को उठाकर उसके घर की तरफ चलता है। यार सोनू, ये मुन्ना झूठ क्यों बोल रहा था? पता नहीं यार, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। पत्थर तो अपना लगा और नाम हमारा ले रहा है। चल सोनू, घर चलते हैं, शाम होने वाली है। ये कहकर वो दोनों बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे तोते, ये क्या हो गया? मेरे मुन्ने के सर पे चोट कैसी लगी है? पता नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं थोड़ा दूर बैठा हुआ था। मम्मा, ये उस चिड़िया और बुलबुल के बच्चे ने मुझे मारा। पापा जी, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, आप मुझे मत मारो। वाह बेटा वाह, तूने तो अपने बाप का नाम खूब रोशन किया। अरे नालायक कहीं के, तेरे बाप ने तो हमेशा दूसरे परिंदों की पिटाई की है और एक तू है कि उस छोटे बच्चों से मार खा के आ गई। ए जी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हर वक्त इसको मारते रहते हो, इसलिए लड़ा नहीं है। अब आंखें पाड़ पाड़ के क्या देख रहे हो? मुझे मेरे बेटे का बदला चाहिए, वो भी अभी और इसी वक्त। अरे फिकर नॉट सुंदरी, ये सब तो मुझ पे छोड़ दो। इस बुलबुल और चिड़िया से तो मैं देख लूंगा, बस थोड़ा अंधेरा होने दो। मम्मा, आज ना मैं और सोनू नदी किनारे आम खाने गए थे। वहाँ पे कालू अंकल का बेटा मुन्ना भी था और वो आम पे पत्थर मार रहा था।
एक पत्थर उसके सर पे गिरकर उसका सर तोड़ दिया और जब खून बहने लगा तो इल्जाम हम पे लगा दिया। बेटा कोई शरारत तो नहीं की तुमने ना? अरे नहीं माँ, जब उसको चोट लगी मैं और सोनू तो दूर बैठ के आम खा रहे थे। अरे बेटा जिस बात का डर था वही हो गया। वो आवारा बदमाश कौवा तो लड़ाइयाँ पैसों पे लेता है, अब पता नहीं हमारे साथ वो क्या करेगा। मम्मा आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो पत्थर मुन्ना के सर पे गिरा था वो उसने खुद ही ऊपर फेंका था। अब तू देखना सुंदरी, उस बुलबुल और चिड़िया के बच्चे का मैं क्या हाल करता हूँ। कालू कौवा बहुत गुस्से में अपने घर से निकल जाता है और अपने साथ एक बड़ी सी डंडी भी लेकर चलता है। बुलबुल और उसका बेटा अपने घोंसले में बैठे हुए थे और बहुत डरे हुए थे। कालू कौवा जैसे ही वहाँ पे आ जाता है तो कुछ पूछे बिना ही चुलबुल की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। बुलबुल बेचारे ने कालू की बहुत मिन्नतें की, लेकिन कालू किसी का सुनने वाला नहीं था और इतने में सुंदरी भी मुन्ना को लेकर वहाँ पे तमाशा देखने आ जाती है। अब क्यों रो रही हो? तुम्हें पहले अपने बेटे को समझाना चाहिए था। देखो जरा मेरे मुन्ने का क्या हाल बना रखा है। मुन्ना ये सब देख रहा था। वो पापा से कहना चाहता था कि मैंने डर की वजह से चुलबुल और सोनू का नाम लिया ताकि तुम मुझे न मार सको, लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसका जालिम बाप बेचारी चुलबुल को बिना किसी वजह के मारे। लेकिन कालू ने तो आज जुल्म की इंतहा कर दी। उसने बुलबुल का बेटा और उसका घर दोनों ही जला दिया। बचाओ बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ, इस जालिम दरिंदे कौवे ने मेरे बेटे को जला दिया। और फिर जालिम कौवा बुलबुल के सर पे भी 2 डंडे मार देता है। अरे टोनी बहन गजब हो गया, तो जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और इस जंगल से निकलो। क्या हुआ कबूतर भैया, तू इतना डरा हुआ क्यों है? अरे टोनी बहन ये फौज क्या नहीं हुआ, उस जालिम कौवे ने बुलबुल का घर और बेटा दोनों जला दिया। टोनी बेचारी तो पहले से भी बहुत डरी हुई थी और अब ये सुनकर उसकी तो जान ही निकल गई, क्योंकि उसको पता था कि वो कालू कौवा रुकने वाला नहीं है और वो यहाँ भी आएगा। टोनी बहन मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है, और अगर तुम्हें भी अपने बच्चे की जान प्यारी है तो ये जंगल छोड़कर कहीं दूसरे जंगल में चली जाओ। कबूतर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया और उसका बेटा बहुत रो रहे थे और ये सोच रहे थे कि अब जाए तो कहाँ जाए। सुनो बेटा, अब हमें ये घर और जंगल दोनों छोड़ने होंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। वो कालू किसी भी टाइम यहाँ पे आ सकता है। चलो हम पड़ोस वाले जंगल में मीना मौसी के घर चलते हैं। और रातों रात वो दोनों अपना घर और जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। मम्मा पापा ने तो उस छोटे चुलबुल को जला दिया। हम दोनों ने झगड़ा जरूर किया था, पर वो इतना भी बुरा नहीं था। अब चुप कर जाओ बेटा, अगर तुम्हारे पापा ने सुन लिया तो तुझे भी बहुत मारेगा। चिड़िया, अरे ओ चिड़िया बाहर निकल, तेरे सोनू की ऐसी की तैसी मेरे मन्ने का सर तोड़ा है तेरे बेटे ने, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, बाहर निकल। लगता है चिड़िया डर के भाग गई है। भागेगी कैसे नहीं, कालू नाम है मेरा, कालू, इस सारे जंगल का राजा हूँ मैं, राजा। और फिर कालू कौवा वहाँ से घर वापस चला जाता है। रात गुजर के सुबह हो जाती है और बुलबुल बेचारी तो अपने बेटे की याद में बिल्कुल पागल हो गई थी और हर वक्त रोती रहती थी। चलो कौवे, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। हम ये जंगल छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे और फिर कभी भी यहाँ नहीं आएंगे। मेरे चुलबुल को जला दिया। बेचारे बुलबुल एक जिंदा लाश बन चुकी थी, क्योंकि उस जालिम कालू ने उसकी आंखों के सामने उसका बेटा जला दिया था। मुन्ना को बहुत सख्त बुखार था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। माँ, चुलबुल जिंदा है कि मर गया? उस बेचारे को तो बहुत दर्द हुआ होगा। पापा ने उस बेचारे को क्यों जला दिया? अब मुन्ना को पता चल चुका था कि उसकी एकजुट की वजह से चुलबुल की जान चली गई। वो सच बोलना चाहता था, लेकिन अब सच बोल के क्या फायदा। ये दवा लाया हूँ मैं डॉक्टर से, ये इसे दे दो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए जी, इसको तो बहुत तेज बुखार है, बेचारे का शरीर जल रहा है। ये डरपोक बुलबुल के बच्चे को जलता देख के डर गया है और कुछ भी नहीं हुआ है इसको, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। बेटा, इस छोटे परिंदों को सबक सिखाने का यही एक रास्ता होता है। पर पापा, वो भी तो मेरे तरह बच्चा था ना, तो फिर आपने उसको क्यों जला दिया? उस बेचारे को बहुत दर्द हुआ होगा। और मम्मा, वो पत्थर मैंने फेंका था,
लेकिन डर की वजह से मैंने सोनू और चुलबुल का नाम लिया था। ऐसा कहते हुए मुन्ना मर जाता है और सुंदरी और कालू ज़ारो कतार रोने लगते हैं और उसी टाइम पे बुलबुल भी वहाँ पे आ जाती है। जालिम कौवे, मुझे भी मार दो या मेरे चुलबुल को वापस जिंदा करो। बुलबुल ऐसा कहते ही जा रही थी, लेकिन कालू वहाँ पे हैरान और परेशान अपने बेटे को देख रहा था। टोनी, अब तुम अपने घर वापस आ जाओ। वो कौवा और कवि अपने बेटे की याद में पागल हो गए हैं और सारा दिन नदी के किनारे बैठकर रोते रहते हैं। नहीं कबूतर भैया, उसके रोने से क्या बुलबुल का बेटा वापस आ जाएगा? अब मैं उस जंगल में कभी नहीं आऊंगी जहाँ पे एक गलती पे बच्चों को जलाया जाता है। मैं यहीं पे ठीक हूँ और मैं वो सब कुछ भूलना चाहती हूँ। उस कालू को उसके किए की सजा जरूर मिलेगा। मैं यहीं पे अपने लिए एक छोटा सा घर बना लूंगी। आप जाइए कबूतर भैया, आप जाइए।